हेलो एवरीवन। सो गाइस, पार्टिसिपल्स के ऊपर एक छोटा सा क्विज है गाइस। चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितना आपको आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि राइट द पार्टिसिपल्स फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स, यानी कि आप यहाँ पर 3 वर्ब्स देख रहे हैं, वर्क, गो, कम। तो इन सब का आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना होगा। तो वर्क है, तो वर्क का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो वर्क का हो जाएगा वर्किंग। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि उसका जो थर्ड फॉर्म है, ओके, यानी कि जो लास्ट है पूरा आपको लगाते हैं। थर्ड फॉर्म में कई बार क्या होता है कि थर्ड फॉर्म वाले सेक्शन में ना 2 आइटम दिए रहते हैं, तो जो बिल्कुल लास्ट होता है, जब 2 दिए हो थर्ड फॉर्म में, जैसे गेट, गॉट, गॉट और गॉटन भी लिखा हो, तो फिर वो गॉटन हम समझेंगे, जो बिल्कुल जो पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो आपको ऐसा कभी दिखाई देगा कि 2 लिखा रहता है, तो फिर आपको लास्ट वाले को उठाना होता है। एनीवेज, तो पास्ट पार्टिसिपल है, ज़्यादातर तो थर्ड फॉर्म ही होता है। तो वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्कड हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ लगाना पड़ता है, तो आपका हो जाएगा ये हैविंग वर्कड, हैविंग वर्कड। ठीक है। गो है, तो गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा गॉन। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? हैविंग गॉन। कम का प्रेजेंट पार्टिसिपल कमिंग, कमिंग। पास्ट पार्टिसिपल कम का कम ही रहता है, कम, केम, कम। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हैविंग लगाना होता है आपको, हैविंग फिर कम, हैविंग कम। ये हो गया आपका। दूसरा है कि डिसाइड विच फॉर्म इज करेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि यहाँ पर जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 2 ऑप्शंस होंगे। तो एक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाला, एक होगा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 वाला। आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा सूट करेगा। लिखा है कि द डॉक्यूमेंट्री वॉज रेदर इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड। तो डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग था या इंटरेस्टेड था? जैसे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये मूवी इंटरेस्टिंग है, ये किताब इंटरेस्टिंग है और मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये इंटरेस्टिंग है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बता रहे तो इंटरेस्टिंग होगा। Everybody was dashed to hear the news. Everybody was shocked या shocking? Everybody was shocked या shocking? I was shocked. You were shocked. News was shocking. तो यहाँ पर everybody was shocked होगा to hear the news. Dash to New York. I met a dash TV presenter. तो पहले ये कॉमा वाले तक का देखते हैं कि dash to New York यानी कि fly to New York या flown to New York। सोचिए क्या होना चाहिए? यानी कि न्यूयॉर्क फ्लाई करते हुए आई मेट अ डैश टीवी प्रेजेंटर। तो फ्लाई भी कर रहा था, उसी समय मिला, तो साइमल्टेनियस एक्शन है ना, कि काम हो रहा था, मतलब एक सब्जेक्ट ने 2 काम किया एक ही समय में। तो फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क आई मेट अ वेल नोइंग टीवी प्रेजेंटर और वेल नोन टीवी प्रेजेंटर। तो देखिए, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो टीवी प्रेजेंटर के बारे में बता रहा है कि कैसा टीवी प्रेजेंटर था, तो वेल नोइंग होगा या वेल नोन होगा? तो वेल नोन था। इंजर्ड, बर्न्ड, ये सब ना थर्ड फॉर्म वाले होते हैं। तो वेल नोन, तो वेल नोन टीवी प्रेजेंटर था, उससे मैं मिला फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क फ्लाइंग करते समय। डैश इन द 15th सेंचुरी दिस हाउस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द दिस एरिया। यानी कि ये जो घर है ये बहुत ही पुराना घर है, लेकिन बना कब था? 15th सेंचुरी में। तो बिल्डिंग होगा कि बिल्ट होगा? बिल्डिंग तो हो जाएगा अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि बनते हुए, तो यहाँ पर बिल्ट होना चाहिए। बिल्ट इन द 15th सेंचुरी यानी कि बना 15th सेंचुरी में, और ये जो घर है ये बहुत पुराना है। द चिल्ड्रेन वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, जो बच्चे थे फ्लोर पे बैठे हुए थे, विद देयर टॉयज। तो प्लेइंग विद देयर टॉयज या प्लेड विद देयर टॉयज? वो खेल रहे थे अपने टॉयज के साथ, खेलते हुए मतलब खेल भी रहे थे, बैठे हुए थे, खेल बैठे बैठे खेल रहे थे या खेला? तो द चिल्ड्रेन वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे वो बैठे हुए थे, खेलते हुए बैठे थे और खेल रहे थे, तो आईएनजी लगेगा। प्लेइंग विद देयर टॉयज प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। यानी कि टाइप इन द वर्ब इन द करेक्ट, टाइप इन द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पर ये कुछ वर्ब्स है, जैसे प्रिपेयर है, यहाँ पर ये स्टडी है, लाई है, रन है और लीव है। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर आपको सोचना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। चलिए कोशिश करते हैं। प्रिपेयर बाय द बेस्ट कुक इन टाउन।
द मील वॉज शेयर पोइट्री। बेस्ट कुक मतलब जो अच्छा कुक है, तो शहर में उसने इस खाने को पकाया, और जो खाना था, जो मील था, वो शेयर पोइट्री था, यानी कि बहुत ही बढ़िया था। शेयर पोइट्री मतलब बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था। तो क्या होगा, प्रिपेयरिंग बाय द बेस्ट कुक होगा, या प्रिपेयर्ड होगा, या हैविंग प्रिपेयर्ड होगा। देखिए, जब भी बाई आता है तो बाई से पता चलता है कि पीछे इसके जो पहले होगा थर्ड फॉर्म होगा। जैसे आपने सुना होगा रिटन बाई, कंडक्टेड बाई, लेड बाई, ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो उसी तरीके से प्रिपेयर्ड बाई। तो कर दीजिए आप PREPARED, प्रिपेयर्ड बाई। ओके, ये हो गया आपका। स्टडी, स्टडी है ना, स्टडी ऑल डे, हर हेड वॉज एकिंग इन द इवनिंग, यानी कि उसका सर दर्द हो रहा था शाम को। और लिखा है स्टडी ऑल डे, तो पूरे दिन पढ़ने के बाद दर्द हो रहा था कि पढ़ते हुए दर्द हो रहा था। स्टडी ऑल डे, शाम को दर्द हो रहा था, यानी कि पूरे दिन पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद हुआ होगा। तो स्टडी, अगर कोई काम, जैसे एक ही सब्जेक्ट है, उसने दो काम किए, पहले एक काम कंप्लीट किया, फिर कोई दूसरा काम कंप्लीट हुआ, और टाइम इंटरवल था उसके अंदर, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग लगेगा। हैविंग स्टडीड, स्पेलिंग गलत पे नंबर काट लेते हैं। तो हैविंग स्टडीड ऑल डे, हर हेड वॉज एकिंग इन द इवनिंग। फिर है कि लाई ऑन द सोफा दे वर वॉचिंग टीवी, यानी कि वो टीवी देख रहे थे और सोफा पर लेटे हुए थे। तो यानी कि साइमल्टेनियस एक्शन है, एक ही बार में दोनों काम हो रहा था, तो पक्का प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लाइक आपको लाइंग कर देना है, लाइंग ऑन द सोफा दे वर वॉचिंग टीवी। या रन है, रन 5 miles, ही नोटिस दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज ऑन द वे, यानी कि उसने ये नोटिस किया कि उसने अपनी चाबियों को खो दिया था रास्ते में। लेकिन 5 miles, यानी कि पहले वो 5 miles तक दौड़ा होगा और फिर एहसास हुआ उसको। तो पहले दौड़ने का काम पूरा हुआ, एक सब्जेक्ट ने दो काम किए, पहले पूरा हुआ, बाद में दूसरा हुआ, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको हैविंग लगाना होगा, हैविंग रन 5 miles। बिफोर लीव द हाउस आई ऑलवेज चेक इफ ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ, ये सारी लाइट को चेक करता है कि स्विच ऑफ है कि नहीं। तो बिफोर लीव या बिफोर लीविंग, तो बिफोर वाले में आपको पता ही है कि ING ही लगेगा। तो बिफोर लीविंग, यानी कि घर से निकलने से पहले आई ऑलवेज चेक बिफोर लीविंग। ठीक है जी, चेक करें फिर। अगर आपने भी ऐसे ही किया तो देखिए, आंसर को चेक करते हैं, कोई गलत हुआ नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कंग्रेचुलेशंस यू गॉट एवरीथिंग राइट, सारा सही हो गया। 2 4 5 स्टार्स आपको मिले हैं गाइज, अगर आपने भी सेम किया है। और सब में यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है, सारे में टिक लगा, यानी कि सब कुछ सही गया। तो यही था गाइज पार्टिसिपल के ऊपर एक छोटा सा, कि आपको कितना समझ में आता। बहुत ही आसान था, ये बिगिनर्स के लिए था, जस्ट बिगिनर्स के लिए था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।